50 साल 48 साल 55 साल हो गया है। अब क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं मांगे, हम ऐसे ही चलते हैं नहीं। हम क्योंकि जो लड़ा है, जो लड़के हैं छुआ लिया है, उसको हमें खाने पीने के लिए कोई हेरी करना नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा मजबूर हो गया है, मजबूर हो गया है, बहुत बड़ा मजबूर हो गया है। हम बहुत मजबूर होकर यहाँ आए हैं, हम बहुत मजबूर होकर यहाँ आए हैं। हम प्रधानमंत्री जी की यहाँ स्वागत करते हैं, जानते हैं। हमारा शिक्षा मंत्री है रमेश पेगू जी, उसको हम बोला है जो हम इतने साल से नौकरी करके बिना वेतन के हम शिक्षकों को ले लिए, हम प्रबंध सिलेक्ट कीजिए। वो बताता है कि आप लोग ये शिक्षकता वृत्ति छोड़ दो, दूसरा काम करके, दूसरा खेती करके खाओ, दूसरा वाणिज्य करके खाओ, इसी परामर्श देते हैं हमको। हम अब क्या करेंगे? हमें और यहाँ धरना दे रहे हैं शिक्षक, जो कि मार्गदर्शक माने जाते हैं, जो देश के भविष्य को संवारने वाले होते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन कर देश का भविष्य बनाने का काम करते हैं। वो शिक्षक आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे साफ तौर पर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका प्रदर्शन जो है किस चीज़ को लेकर है, आपकी मांगे क्या है? हमारा प्रदर्शन यही है कि पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी मंत्रीगण हैं दिल्ली में, सभी को मेरा नमस्कार, हमारे सारे संगठन की तरफ से भी नमस्कार। और दूसरे नंबर चीज़ ये होगी कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं नॉन प्रोविंशियल जो प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, डिग्री कॉलेजेस तक की सारे जो नॉन प्रोविंशियलाइजेशन नहीं किया है सरकार ने, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हमारा प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से यही निवेदन है कि हमारा स्कूल कॉलेजेस को प्रोविंशियलाइज कर दिया जाए और 20,000 से भी अधिक टीचरों को आज जो जो पीड़ित हो रहे हैं, पूरी कहानी समझाइए कि कैसे जो सरकारीकरण, जो सरकार शिक्षकों की तो भर्ती होती है सरकारी, लेकिन जो जिनका आप मांग कर रहे हैं, जो वो शिक्षक सरकारीकरण की मांग क्यों कर रहे हैं? वो पहले बिना वेतन के पढ़ाई, कुछ लोग पहले क्या होता था, कुछ टीचर मिलकर एक स्कूल बनाते थे, स्कूल बनाने के बाद में उसको डिपार्टमेंटली मान्यता मिलती थी, रिकॉग्निशन, परमिशन, ये सब दिया जाता था। उसके बाद में उनको सारा प्रोसेस चलता था, स्कूल का सारा जितना गवर्नमेंट प्रोसेस है सारा उसमें होगा। फिर बाद में क्या होगा कि सरकार, सारा काम जब गवर्नमेंट का हो रहा है, लेकिन सरकार हम लोगों को सैलरी नहीं देती है, गवर्नमेंट सैलरी कुछ नहीं मिलता है। स्कूल के जो खर्चे होते वो सरकार देती है? नहीं, किताब आते हैं और तो ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब तो कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती है बच्चों को। हाँ। और शिक्षकों के शिक्षकों को कुछ नहीं मिलता है, उसके हिसाब से कुछ भी सैलरी के हिसाब से कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ से। यह जो स्कूल है 2005 साल में चल रहा है, 2013 में और 2021 में जो शिक्षक है, उस शिक्षकों में से 3-4 शिक्षक ले लिया है और बाकी शिक्षकों को वंचित किया है। 3-4 शिक्षकों को सरकारीकरण दे दिया, सरकारी बना दिया, बाकी को छोड़ दिया कि इसलिए हमें ये देखिए, जो हम असम में जो 17-18 में जो एक्ट पास किया है, उसी में जो स्कूल में स्टूडेंट है 30:1 में है, 30 छात्रों में एक शिक्षक लेता है, वो आइन पास किया है। और जो 30 शिक्षकों को लिया है, उसी से हिसाब से 3 या 4 शिक्षकों को ले लिया है और बाकी जो शिक्षक है वंचित किया है। ये देखिए, वो जो 4 शिक्षक है, हमें जो शिक्षक है वो उस 30 छात्रों को हमें नहीं पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं? हमें तो पढ़ाते हैं, 30 छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्र छात्री को पढ़ाते हैं, उसी में से हम लोगों को वंचित किया है। जो एक साथ में जो 10 आदमियों को खाने के दे दिया, इसी से 5 लोगों को दिया और 5 लोगों को उठा दिया, तो कैसे लगेगा? तो वही आदमी हमें है, वही परिस्थिति में हमें है। जो 2021 में जो पद प्रदर्शन किया है, उसी में से हमको वंचित किया है। तो हमें मांग यही है कि हम तो असम सरकार को बार आवेदन किया है, शिक्षा मंत्री को आवेदन किया है, तो सीएम को आवेदन किया है, हिमंत बिश्व शर्मा जी को आवेदन किया है, वो हमें आवेदन को ग्रेजुएट नहीं किया है। तो अब हमें माने उदास होकर मजबूरन दिल्ली के जंतर मंतर पर हमें दिल्ली आना पड़ता है, जहाँ हमें इस बात को जो सारे इंडिया में नहीं है, वही असम में चल रहा है।
तो वही बात हमें राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और हम शिक्षा मंत्रालय को हम बताना चाहता है जो हमें जो हिंदी शिक्षक है LP से कॉलेज तक जो शिक्षक है 19,000 शिक्षक है, लगभग 20,000 शिक्षक है, इसको वंचित किया है। तो सब देती है, सरकार मान्यता देती है कि आप लोग स्कूल चलाइए, लेकिन हम लोगों को सैलरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। सैलरी के नाम पर कुछ भी नहीं सरकार की तरफ से मिलता है। आप कब से पढ़ा रहे हैं? मेरे तो आज 14 साल हो ही गया सर मैम। मेरे को 29 साल हो गया है। 29 साल 1996 में 14 में ज्वाइन किया है। 96 के 14 में दिसंबर में ज्वाइन किया है। अभी तक बिना वेतन के मैं शिक्षकता कर रहा हूँ। और अब जो हमारा शिक्षा मंत्री है रमेश पेगू जी, उसको हम बोला है जो हम इतने साल से नौकरी करके है बिना वेतन के, हम शिक्षकों को ले लिए, हम प्रबंध सिलेक्ट कीजिए। वो बताता है कि आप लोग ये शिक्षकता वृत्ति छोड़ दो, दूसरा काम करके, दूसरा खेती करके खाओ, दूसरा वाणिज्य करके खाओ, इसी परामर्श देते हैं हमको। हम अब क्या करेंगे? हमें 50 साल 48 साल 55 साल हो गया है, अब क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं मांगे, हम ऐसे ही चलते हैं। नहीं, हम क्योंकि जो लड़ा है, जो लड़के है छुआ लिया है, उसको हमें खाने पीने के लिए कोई हेरी करना नहीं पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? हम बहुत बड़ा मजबूर हो गया है, मजबूर हो गया है, बहुत बड़ा मजबूर हो गया है। हम बहुत मजबूर होकर यहाँ आए हैं, हम बहुत मजबूर होकर यहाँ आए हैं। हम प्रधानमंत्री जी की यहाँ स्वागत करते हैं, जानते हैं जो हमारे लीजिए। साफ तौर पर आप सुन पा रहे हैं एक शिक्षक का दर्द है। आप कब पढ़ा रहे हैं? घर की खर्चे जो है वो नहीं चलाना पाते हैं, हम घर का हम क्या करेंगे? कर जाएंगे, कोई व्यवसाय नहीं करने, कोई स्कूल में पढ़ाना जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, हम 24 छात्रों को पढ़ाते हैं, रोज जाना पड़ता है। हम लोग सेंट्रल का पूरा पैसा लेता है जो स्कूल चलाना पड़ेगा, स्कूल चलाना पड़ेगा, कोई स्कूल से दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा। और अब हम लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं दूसरा काम करके खाओ, दूसरा काम करके खाओ, यही बात होते हैं, मजबूर होकर हम यही हमारा। आपने कोई दूसरा काम ढूंढा? फिर दूसरा काम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम खेत काम करते हैं, जो 2-4 बीघा मिट्टी है उसमें काम करते हैं, वो खर्चा नहीं मिलते हैं हमें। यही परिस्थिति में है हम लोगों के हैं। तो बताइए, एक शिक्षक जब रो रहा है, रो कर बता रहा है कि घर चलाने के लिए खर्चे नहीं हैं और वो 29 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, अब इस समय हालात ऐसे आ गए हैं कि जंतर मंतर पर आ गए, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, रो रो कर सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है कि उन्हें सरकारीकरण कर दिया जाए, क्योंकि बिना वेतन के जो है 29 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनका दर्द आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। जो आपके आसपास का दबाव है और आपके साथीगण हैं जो आपके साथ पढ़ा रहे हैं, उनकी भी उनकी भी जो परिस्थितियाँ हैं सेम होंगी? नहीं, उसी में से हम जो 6 शिक्षक हैं एक ही स्कूल में जो 6 शिक्षक हैं पढ़ाते हैं, एक ही साथ में काम करते हैं, उसमें से 3 शिक्षकों को ले लिया है। अच्छा, किस आधार पर उनको चुना गया? वही वजह हमें बोला है ना जी, स्टूडेंट में जो 30:1 में है, जो स्कूल में 60 छात्रों हैं उसमें 2 टीचर लेते हैं, जिस स्कूल में 90 छात्रों हैं उसी में से 3 शिक्षक लेते हैं। 30:1 में लेते हैं, उसी नियम में लेते हैं। तो यही 17-18 में जो कानून किया है, ये नियम किया है। और इसके पहले इसके पहले वो कोई नियम नहीं था, सब कुछ एक साथ में लेता है। 13 साल में जो लेता है 100 शिक्षकों को एक साथ ले लिया है। जो हिमंत बिश्व शर्मा ने जो 21 साल में लिया है, ये नया आइन किया है, नया आइन पास किया है, नया एक्ट किया है, उसी में से हम लोगों को वंचित किया है। तो हमें ये चाहते हैं जो 17-18 जो एक्ट किया है, अमेंडमेंट किया है, वो संशोधन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, और हम सब शिक्षकों को प्रबंध सिलेक्ट किया जाए। प्रधानमंत्री के लिए एक सवाल है कि जब शिक्षक दिवस आता है तो वो शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़े अच्छे बातें करते हैं।
हमारे लेकिन शिक्षक का दर्द समझ क्यों नहीं रहे? यही इसलिए हम दिल्ली आए हैं। असम में हम जो सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री है, वो बड़ा बात करते हैं जो असम में हम 1 नंबर में आने का, शिक्षा में 1 नंबर में आने का, 2 नंबर में आने का। तो अभी तो हमारा जो हालत है देखिए, आप सारे इंडिया में देखिए, वही हालत हमको क्या परिस्थिति में गिर दिया है। वही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं जो प्रधानमंत्री उपलब्ध की जाए और हमारे द्वार उपलब्धि की जाए और हमको दिखाना है, हमको दे दे। जाहिर तौर पर जब शिक्षक ही जो है वो ठीक नहीं है और शिक्षक ही बोर होकर अगर मांग रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है, तो शिक्षक कैसे संवारेगा? सोचना तय करना है। पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया देना ना भूलिए। ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।